Namaskar दोस्तों, myself is Dr. Shoma. I am a homeopathic physician. Today I am going to discuss about one of the most demanding topic, gallstone. आज मैं gallstone के ऊपर कुछ बोलने जा रही हूँ on the basis of my personal experience and on the basis of our textbook, medical textbook and homeopathic approach, homeopathic philosophy. Homeopathy medicine से कैसे आपका gallstone ठीक हो सकता है without undergoing any surgical removal, without sacrificing your gallbladder. कैसे ठीक हो सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से, आज मैं उसी के ऊपर कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगी। गॉलस्टोन क्यों होते हैं, वाई यू यूज टू सफ़र फ्रॉम गॉलस्टोन, गॉलस्टोन किस किस को होते हैं, फिर ज़्यादा चांसेस है, व्हाट इज़ द साइज, अप टू व्हाट साइज यू कैन गेट क्योर ऑफ योर गॉलस्टोन विद होम्योपैथिक मेडिसिन। गॉलस्टोन कब सर्जरी करना ज़रूरत होता है, किस कंडीशन में यू हैव टू अंडरगो इमीडिएटली सर्जिकल रिमूवल ऑफ योर गॉल ब्लैडर। होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे गॉल स्टोन को ठीक करते हैं, क्या हर कोई सभी गॉल स्टोन आपको गॉल ब्लैडर में कैंसर फॉर्मेशन हो सकता है, अगर होता है तो क्यों होता है गॉल स्टोन, किन किन लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, इट्स नॉट क्लियर किस वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, वो ज़्यादा क्लियर नहीं है। बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन आजकल जो एक बच्चों में जो स्टोन होने का चांसेस ज़्यादा हो रहा है, वन ऑफ द रीजन इज़ देयर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि बच्चे लोग आजकल खेल कूद कम कर रहा है, वो लोग ज़्यादा टाइम पढ़ाई में या कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने या मोबाइल देखने में ज़्यादा टाइम लॉस कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द बच्चे लोग जो लोग एसी एयर कंडीशनिंग रूम में रहते हैं, उन लोगों को पसीना भी नहीं आता है या फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम है, तो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वार्निंग प्रॉब्लम ऑफ टुडेज चिल्ड्रेन। चलिए इस टेक्स्ट बुक के रेफरेंस से थोड़ा देख लेते हैं राफली गॉलस्टोन कैसे बनता है, क्यों बनता है। ये देखिए, ये लीवर जो है, लीवर के ठीक पीछे ही गॉल ब्लैडर है। ये लीवर में क्या होता है, हम लोगों का बाइल सीक्रेट होता है, और बाइल सीक्रेशन कहाँ पे स्टोर किया हुआ रहता है, हम लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोर किया हुआ रहता है। और गॉल ब्लैडर का जो बाइल है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है लीवर से, और ये जब हम लोग खाना खाते हैं, डुओडेनम में जब खाना यहाँ पे आते हैं, तो हम लोगों का ये गॉल ब्लैडर क्या होता है, कंट्रैक्टेड होता है, और इधर से बाइल जूस आके हमारा खाना में जो फैट्स रहता है उसे डाइजेस्ट करता है। इसका यही काम है। जब हम लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, तो जो डायरेक्ट लीवर से बिलिरुबिन बाइल आता है, तो वो आके क्या करता है, हम लोगों का जो फूड है वो डाइजेस्ट करता है। लेकिन अभी ये जो लीवर का सीक्रेट किया हुआ जो बाइल है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, क्योंकि आपका तो लीवर और गॉल ब्लैडर ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है ड्यू टू सर्जिकल रिमूवल। तो तब आपका जो फूड आफ्टर ऑपरेशन क्या होता है, तो आपका फूड डाइजेशन में तभी भी आपका प्रॉब्लम रहता है। और गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों बनता है, चलिए दिखाती हूँ। जब हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोन रहता है तो देखिए ऐसे पैक्ड रहता है। ये देखिए इसका जो कंपोजिशन है, प्योर कोलेस्टेरॉल, प्योर बिलिरुबिन पिगमेंट, प्योर कैल्शियम। तो देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं मैक्सिमम उससे ही बनता है, उस डाइट का जो कैल्शियम वगैरह ये सब से कैल्शियम, फिर कोलेस्टेरॉल। लेकिन जेनेटिक फैक्टर भी है, जेनेटिकली भी किसी किसी में टेंडेंसी रहता है गॉल स्टोन बनने का। तो ये देखिए जब स्टोन होता है तो हम लोगों का क्या रिस्क रहता है, स्टोन क्या करता है, ये जो गॉल ब्लैडर का वाल है उसको रब करते करते ये जो वाल थिकनिंग है वो बढ़ जाता है, वाल ज़्यादा थिक हो जाता है, तो वही टर्न ले सकता है ट्यूमर या कार्सिनोजेनिक कुछ टर्न ले सकता है, कैंसर में टर्न ले सकता है। इसलिए लोगों को डर लगता है कि गॉल स्टोन कहीं कैंसर ना हो जाए। लेकिन अगर आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है और आपका हमारे होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन में है, धीरे धीरे छोटा होना शुरू करेगा या ये क्रैश हो के छोटा होना शुरू करेगा, और आपका जो फर्दर स्टोन फॉर्मेशन है वो डाइट एंड मेडिसिन की वजह से रुक जाएगा। आप चाहे जो भी मेडिसिन ले तो उसका स्टोन का साइज़ कितना छोटा होना पड़ेगा, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये सब डक्ट, इसका जो डायमीटर है कितना है 2 mm to 3 mm। तो आपका स्टोन का साइज़ 2 mm से छोटा अगर है तो बहुत इजीली निकल जाता है, अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो आपको बहुत देरी लगता है और थोड़ा प्रॉब्लम होता है। स्टोन कितना साइज होने से आपको रिमूव करना पड़ेगा उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका जो वाल थिकनिंग
ज़्यादा हो गया और जो ट्यूमरस ग्रोथ होना शुरू हो गया और जो मेडिसिन से अगर रिवर्स नहीं हो सकता है, तब आपको गोल ब्लैडर को सर्जरी करके रिमूव करना ही ठीक रहता है। अदरवाइज यू कैन गेट क्योर विद होम्योपैथिक मेडिसिन एंड प्रॉपर डाइट का ज़्यादा कार्सिनोजेनिक टर्न लेता है या कैंसर फॉर्मेशन होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर आप बातों में पेन किलर या एंटी एसिडिटी मेडिसिन ले रहे हैं तो ज़्यादा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बहुत सारा ऐसे ड्रग है जो कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर फॉर्म करता है, तो वैसा ड्रग ज़्यादा लेने से आपको ये जो वॉल थिकनिंग है या ट्यूमर फॉर्मेशन होता है तो वो सब कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसमें ये सब रिस्क बहुत कम रहता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। इवन हम लोगों की जो होम्योपैथिक फिलोसॉफी है उसमें भी डॉक्टर हैनीमैन ने बताया कि जब किसी भी डिजीज़ का कंडीशन ऐसा हो गया कि इरिवर्सिबल है तो उसको सर्जिकली रिमूव करना ही ज़्यादा ठीक है। जब भी गॉलस्टोन का पेशेंट आता है तो ज़्यादातर एक्यूट कंडीशन लाइक वॉमिटिंग, नौसिया, पेन, एब्डोमेन ये सब लेके आता है, तो इमीडिएटली हम लोग उन लोगों का जो एक्यूट कंडीशन है उसे ठीक करते हैं। फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से उनका जो कंडीशन है उसको सेफ कंडीशन में रखते हैं और जो भी अकॉर्डिंगली जो भी मेडिसिन आता है विद आफ्टर द टेकिंग द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम हम लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं अकॉर्डिंग टू द आवर होम्योपैथिक फिलोसॉफी। डिजीज चाहे कोई सा भी हो, द सोल मिशन ऑफ द फिजिशियन इज़ टू क्योर रैपिड, जेंटली, परमानेंटली। ये है हम लोगों का पहला मोटो। हम लोग पेशेंट को कैसे क्योर कर सकते हैं, कितना जल्दी क्योर कर सकते हैं और कितना आराम से, मतलब कितना जेंटली उसको ट्रीट कर सकते हैं। Thank you for watching by this video. Please share this video with your friends and relatives. Thank you very much. I hope it will help you and it will give some information regarding gallstone. Thank you very much.